हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स में। डियर, ये फ्री कोर्स का मॉड्यूल नंबर 7 है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपके लिए क्या दिया था, होमवर्क दिया था। आप देखिए, वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं तो प्लीज होमवर्कों को पूरा करें। ठीक है। ऐसा इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छे वेबसाइट डिजाइनर बन पाओगे। और सारे मॉड्यूल को मैं जितने भी मॉड्यूल आपके लिए ला रहा हूँ इन पर अमल कीजिए। जो कुछ सिखा रहा हूँ उसको सीखते जाना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अभी तक मैंने क्या कहा था कि मॉड्यूल नंबर 7 जब मैं लेकर आऊं तब आपके यहाँ पर 15 पोस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपकी 15 पोस्ट हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, मॉड्यूल नंबर 7 में हम क्या सीखने वाले हैं। हमारा ब्लॉगर वेबसाइट है। ब्लॉगर वेबसाइट में सेटिंग में हमें डालना होता है साइट मैप। ठीक है। तो हम सेटिंग के अंदर चलते हैं ब्लॉगर वेबसाइट में। और यहाँ पर हम जब नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे मिलता है हमें एक ऑप्शन देखने को, कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे हमें एक कोड डालना होता है। उस कोड को ही हम कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी कह सकते हैं या साइट मैप कह सकते हैं। उसे हमें यहाँ पर डालना है। तो आज हम वही सीखेंगे कि उसे हमें कहाँ से जनरेट करना है। उसे हमें यहाँ पर डालना है। डालने के बाद क्या करना है हमें, हमें गूगल सर्च कंसोल जो गूगल का एक प्रोडक्ट है उस पर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद क्या करना होगा, इस रोबोट टी को जब हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे साइट मैप को। इसके बाद हमें वही साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में भी डालना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा कोड डालना होगा और वहाँ पर 2-3 वर्ड हमें डालने होंगे अकाउंट बनाने के बाद। चलिए अब मैं समझा देता हूँ। कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी यानी कि साइट मैप। साइट मैप क्या है, जैसे गूगल मैप होता है वैसे ही साइट मैप होता है। आपके साइट का पूरा मैप है जो यूजर को बताएगा कि आपकी साइट पर क्या क्या डला है। ठीक है। या आपकी साइट को या गूगल सर्च कंसोल को बताएगा आपकी साइट पे क्या क्या है। ये साइट मैप है। गूगल सर्च कंसोल क्या है, गूगल सर्च कंसोल आपकी जितनी भी वेबसाइट होती है उन सारी वेबसाइट डिजाइनर के लिए ये जरूरी होता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च में लाता है। ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट डिजाइन हो रही है, अभी तो सर्च में आएगी नहीं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया है। लेकिन यहाँ पे अकाउंट बनाने से पहले हमें साइट मैप क्रिएट करना होगा और वहां से एक कोड लाकर यहाँ पे डालना होगा कस्टम रोवर्ट डॉट टी एक्स टी में। चलिए हम अपना साइट मैप जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और अपना साइट का जो है यूआरएल कॉपी करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऊपर हमें यूआरएल दिखाई देता है। ठीक है। तो इस यूआरएल को क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। चलो, आप मोबाइल यूजर हो तो आप भी कॉपी कर लीजिए और लैपटॉप यूजर आप भी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको एक जगह जाना है, उस जगह का लिंक, उस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट आप क्लिक करना अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके और आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओगे, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। चलिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया। इसके बाद जनरेट साइट मैप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऊपर पूछेगा आर यू श्योर, इसके बाद ओके कर देना है आपको। इसके बाद देखो यहाँ पर एक कोड जनरेट हो गया है। ठीक है। इसी कोड को हम क्या कहेंगे, रोबोट डॉट टी एक्स टी। ठीक है। इसी कोड को हमें अपनी ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग में जाके डालना है। लेकिन आप इस गलती क्या करते हो, आप इस पूरे को कॉपी कर लेते हो। हमें पूरे को कॉपी नहीं करना है, हमें यूजर से कॉपी करना है। यूजर से लेकर यहाँ तक 500 लिखा हुआ है, 500 शब्द यहाँ तक हमें कॉपी करना है। ठीक है। चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अब वापस हम कहाँ चले जाएंगे, हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पर। तो वापस हम हमारी वेबसाइट पे आ गए। अब हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाकर रोबोट डॉट टी एक्स टी के ऑप्शन पर यानी साइट मैप हमने जो जनरेट किया है उसको हम डालेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें डालना है कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पर हमें डालना है, क्लिक करना है। जो हमने अभी जनरेट किया है साइट मैप, जो कोड हमने वहां से कॉपी किया है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। चलिए मैंने डाल दिया है। ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है। ये अब आपका यहाँ पर सबमिट हो चुका है। मुबारक हो आपको, आपने यहाँ पर एक स्टेप को पूरा कर लिया है। अब दूसरी स्टेप है, हमें गूगल सर्च कंसोल पर अकाउंट बनाना है। इसके लिए भी हमें पहले हमारी वेबसाइट का क्या यूआरएल कॉपी करना होगा। चलिए यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं। व्यू ब्लॉक पर हम क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। चलिए, ये हमने यहाँ से यूआरएल को क्या है, कॉपी कर लिया। ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम वापस से कहाँ जाएंगे, गूगल सर्च कंसोल पे। तो डायरेक्टली आप इसको कहीं से सर्च नहीं करना क्योंकि डायरेक्टली आपकी ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग में ही इसका लिंक दिया है, तो आप यहीं पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप यूआरएल कॉपी करके, ठीक है,
यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप वहां पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। देखो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप इस साइट को आपको अपना यूआरएल डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यूआरएल जो हमने कॉपी किया है अपनी वेबसाइट का वो डाल देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए कंटिन्यू के ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है और आप भी क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है, ग्रीन निशान आ गया है। इसके बाद आप गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करोगे देखो यहाँ पर आपका गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे अकाउंट तो आपका बन चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखो साइट मैप का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी हमने साइट मैप जनरेट करके अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में डाल दिया है। अब हम देखेंगे कि क्या वो सच में डला है, यानी सक्सेसफुल मिशन हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइट मैप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम तो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें एक कोड डालना होगा। मैंने कहा था ना एक छोटा सा कोड हमें गूगल सर्च कंसोल में डालना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है साइट मैप, स्मॉल लेटर में क्या लिखना है, साइट मैप डॉट XML। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। साइट इस प्रकार से लिखना है, साइट मैप, फिर लगाना है आपको डॉट, फिर लिखना है XML। ठीक है, अब यहाँ से पता चलेगा कि हमने साइट मैप को सही से हमारी वेबसाइट में डाला है कि नहीं डाला है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर पता चल गया हमारा सक्सेसफुल साइट में डल चुका है वहाँ पे। ठीक है, डल चुका है और यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। ये 2 का मतलब क्या है, मेरी पोस्ट 2 है। मैंने आपको होमवर्क दिया था 15 पोस्ट होनी चाहिए, तो आपके यहाँ पर 15 पोस्ट दिखाई देनी चाहिए। चलिए अब गूगल सर्च कंसोल में आपका साइट मैप सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट को सर्च में लाना। सर्च में लाने के लिए हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट का हमने यूआरएल कॉपी कर रखा है, डिलीट हो गया है, तो आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसके बाद ये यूआरएल इंडेक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कहाँ पर, गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंडेक्स का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। चलिए मैं कर देता हूँ, मेरी वेबसाइट का यूआरएल आपको भी पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया है। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स मतलब गूगल के सर्च में चला जाएगा। तो अभी इतना ही ऑप्शन पर अभी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देख लेना है हमारी वेबसाइट में कोई कमी तो नहीं है। वो देखने के लिए, यानी कि हमारे वेबसाइट में कोई कमी होगी तो ये बता देगा। तो हमें लाइव टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बता देगा कि वेबसाइट में हमने कुछ पेज में पोस्ट बनाई है, कुछ बनाया है, वहाँ पे कुछ कमी की है क्या। यदि हमने साइट मैप में कमी की होगी, गूगल एनालिटिक्स आईडी नहीं डाली होगी, कुछ भी नहीं डाला होगा, तो यहाँ पर ये इंडेक्स नहीं होगा। चलिए देखिए ये बता रहा है सब कुछ सही है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है, ये आपको बता रहा है, ग्रीन टिक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद वापस हम यहाँ पर गूगल इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से सक्सेस हो जाएगा, सॉरी रिक्वेस्ट चली जाएगी आपकी इंडेक्सिंग के लिए। अब क्या करना है, 24 घंटे के बाद वापस आपको यहाँ पर आकर क्या करना है, चेक करना है अपने यूआरएल को कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। जब वो इंडेक्स हो जाएगा ना, तो 24 घंटे के बाद आप वापस अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर आकर डालोगे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ऊपर आकर आपका यूआरएल वापस डालना है 24 घंटे के बाद। तो 24 घंटे के बाद यदि यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है, मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल कहाँ चला गया, गूगल में इंडेक्स हो गया, यानी आपका वेबसाइट अब आ सकती है गूगल में। तो आप यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। 24 घंटे के बाद नहीं आती है तो फिर से आपको रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, फिर से यूआरएल डाल के रिक्वेस्ट करनी है। चलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट का यूआरएल तो डाल दिया। अब हमें क्या करना है, केवल वेबसाइट को थोड़ी ना हमें दिखाना है गूगल में, हमें तो अपनी पोस्ट को भी तो दिखाना होगा। तो एक एक पोस्ट का यूआरएल हम यहाँ पर कॉपी करके डालेंगे। जितनी भी हमारी पोस्ट है, सारी पोस्ट का क्या करेंगे, हम यूआरएल यहाँ पर डालेंगे। क्योंकि यहाँ से हमारा काम पूरा हो गया, सेटिंग से हमारा काम अब पूरा हो गया। मॉड्यूल नंबर 4, 5, 6 और 7 ये हमारी सेटिंग्स के लिए था। यदि कोई और वीडियो देख रहा हो इस कोर्स को, जो नहीं करने वाला वीडियो देख रहा हो, तो उससे मैं कह दूं, यदि आपको सेटिंग करना सीखना है ब्लॉगर वेबसाइट की, तो मॉड्यूल नंबर 4, 5, 6 और 7 तीनों देखने होंगे, तीनों चारों देखने होंगे, जब जाके आपकी सेटिंग पूरी होगी। चलिए हमारे मॉड्यूल नंबर 7 की सेटिंग तो पूरी हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट को भी हमने इंडेक्स कर दिया है। 24 घंटे के बाद हो सकता है वो इंडेक्स हो जाएगी, हम चेक करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। अभी हमें क्या करना है, अपनी एक एक करके सारी पोस्ट को इंडेक्स करना है। पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप लोगों की कितनी पोस्ट हो गई होगी अभी तक, 15। मेरी तो 2 ही हुई है, तो मैं एक एक करके इनका यूआरएल क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मोबाइल यूजर को भी ऐसे ही करना है। इसके बाद वापस हमें कहाँ जाना है, गूगल सर्च कंसोल में,
और इसके बाद यहाँ पर यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी एक पोस्ट का यहाँ पर आकर हमें यूआरएल डालना है। इसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सर्च के ऊपर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। ध्यान रखना एक दिन में आप 5 यूआरएल यहाँ पर इंडेक्स कर पाओगे, यानी 5 ही पोस्ट इंडेक्स कर पाओगे। फिर वो कहेगा डेली डाटा आपका खत्म हो गया, यानी डेली कोटा आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चिंता मत करना, रेड निशान आने लग जाएंगे, यानी आप 15 पोस्ट को एक साथ यहाँ पर इंडेक्स नहीं कर सकते, केवल 5 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पहली पोस्ट इंडेक्स हो गई है, इसको भी हम 24 घंटे बाद आकर चेक करेंगे। चलिए दूसरी पोस्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंडेक्स कर देते हैं। आपकी जितनी भी पोस्ट हो एक एक करके यहाँ पर इंडेक्स कर देना है, एक दिन में आपको 5 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स कर देंगे, इसको भी हम इंडेक्स कर देंगे। तो हम दूसरी पोस्ट का भी यूआरएल लेकर आ गए हैं और यहाँ पर इंडेक्स करने के लिए उसको डाल दिया है हमने। और आपकी जितनी भी पोस्ट है एक एक करके यहाँ पर इंडेक्स करना है, एक दिन में 5 पोस्ट करना है, 5 पोस्ट से ज़्यादा नहीं करना है इंडेक्स, ठीक है। तभी आपकी इंडेक्स होगी, ज़्यादा करोगे तो फिर एक भी इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। तो एक दिन में 5 पोस्ट इंडेक्स करना है, ठीक है। 24 घंटे के बाद आपको चेक भी करना है। 24 घंटे के बाद कैसे चेक करना है, वापस यूआरएल आकर डालना है यहाँ पर, तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब आपकी चली गई है इंडेक्स में, ठीक है। तो अब हम जब नेक्स्ट मॉड्यूल बनाएंगे 24 घंटे बाद, तो आपको एक एक यूआरएल यहाँ पर चेक करके दिखाएंगे कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल, हमारी पोस्ट का यूआरएल हमारी गूगल के सर्च में गया भी है या नहीं गया है। जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा जब हो जाएगा तो। चलिए मॉड्यूल नंबर 7 हमारा पूरा हो जाता है। अब मेरा आपसे एक और यहाँ पर निवेदन है कि अब मैंने यहाँ पर एक बार फिर से आपको एक होमवर्क दिया है। अब मॉड्यूल नंबर 8 जब तक आएगा तब तक आपकी यहाँ पर पोस्ट हो जानी चाहिए 20, यानी कि 20 पोस्ट हो जानी चाहिए। देखिए सारा होमवर्क आप पूरा कीजिए, क्योंकि देखिए अभी 2-3 मॉड्यूल और बचे हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रॉब्लम वाला कोर्स शुरू होगा, यानी कहने का मतलब है डिजाइन का मैटर तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्रॉब्लम आएगी, यानी क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो कोर्स खत्म नहीं होगा, बट वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स खत्म हो जाएगा, यानी डिजाइन करने का इतने ही मॉड्यूल होते हैं, 10-12 मॉड्यूल। इसके बाद क्या होता है, वेबसाइट में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, उनके मॉड्यूल आएंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क है मॉड्यूल नंबर 8 तक, यहाँ पर आपकी 10 पोस्ट हो जानी चाहिए। हर पोस्ट जो है बिल्कुल यूनिक दिखनी चाहिए, हर पोस्ट में 1000 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 8 में, थैंक यू सो मच।